हेलो दोस्तों, मैं अनुपम मिश्रा हाजिर हूँ आज आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एमएच एजुकेशन पे निर्देशांक ज्यामिति के एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसमें हमने पहले और दूसरे पार्ट में ये पढ़ा कि दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किस प्रकार से निकालेंगे। और आज हम लोग सीखेंगे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो दे रखी होगी, लेकिन उसमें बात समदूरस्थ की जाएगी। तो हम लोग आज ये सीखेंगे कि समदूरस्थ क्या है। सबसे पहले चलो आज हम लोग यही सीखते हैं कि समदूरस्थ होता क्या है। समदूरस्थ में क्या होता है बेटा, दो पॉइंट हमें दे रखे होते हैं। कितने पॉइंट दे रखे होते हैं? दो पॉइंट दे रखे होते हैं और उसके बाद में हमें निर्देशांक दे दिए जाते हैं ए और बी। ए बी निर्देशांक दे दिए जाते हैं और हमसे कोई एक अक्ष बोल दिया जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स अक्ष। उसी तरीके से हो सकता है वाई अक्ष हो सकता है एक्स अक्ष हो, और कह दिया जाएगा कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ये 2-5 और 2-2 और 9 से समदूरस्थ है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास में बिंदु ए और बी हैं और ये जो एक्स अक्ष दे रखा है इसके बिंदु को हम पी मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पी मान लेंगे। और जो भी इसके निर्देशांक होंगे, यदि वो हमें एक्स अक्ष देगा तो हम लोग x और 0 मान लेंगे। यदि हमें y अक्ष देगा, y अक्ष देने पर हम जो निर्देशांक मानेंगे वो 0, y मानेंगे। जो हमें ये दिया जाएगा वो ये बताएगा कि ये जो है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि ये वाली दूरी ए पी वो बराबर है दूरी पी बी के, पी और बी के। इस हिसाब से हम समदूरस्थ का यूज करके जो है एक्स अक्ष के बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं या वाई अक्ष के बिंदु को ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि हमने इसमें बताया कि ए और बी के बीच में हमने बिंदु पी मान लिया जो है ए से और बी से समदूरस्थ है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जब हमसे एक्स अक्ष की बात कही जाएगी तो जो भी बिंदु हम मानेंगे वो x, 0 मानेंगे, और जब y अक्ष की बात की जाएगी तो 0, y मानेंगे। चलो चलते हैं। जैसे कि हमें x अक्ष दे रखा है और ये बता दिया कि 2-5, -2 और 3 से वो समदूरस्थ है। तो हमने अभी आप लोगों को बताया कि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे कि जो है बिंदु ए और बी दे रखे हैं। ए जो है ए के निर्देशांक हैं 2, -5 और बी के निर्देशांक है -2 और 9। और जो उन्होंने बोला है कि एक्स अक्ष पर, तो हम एक्स अक्ष का बिंदु जो है मान लेंगे यहाँ पर P है, और जो P है उसके निर्देशांक हमने बताया भी कि एक्स अक्ष के लिए हम लोग x, 0 मानेंगे, और यदि यहाँ पे y अक्ष होता तो y, 0, y मान लेते। तो जैसे कि सवाल में बोला गया तो हम मान लेंगे कि ये समदूरस्थ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे AP बराबर होगा PB के, AP बराबर होगा PB के। अब फिर यूज करेंगे हम लोग दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र अभी हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि दूरी का सूत्र क्या है, और यह भी बताया था कि x2 - x1 की जगह पर x1 और -x2 भी लिख सकते हैं। देखते हैं हम x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल ऑफ स्क्वायर, ये बेटा बराबर है PB के। ये AP दूरी और PB दूरी आपस में बराबर है। तो अब हम PB के लिए दूरी का सूत्र लगाएंगे, x1 - x2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल ऑफ स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी बिंदु x1, x2, y1, y2 दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे a और p के निर्देशांकों की। तो a और p में जो निर्देशांक दे रखे हैं
उसमें जो x1 है वो 2 है और x2 जो है वो x है, y1 जो है वो -5 है और y2 जो है वो 0 है। चलते हैं, रूट x1 x2, x1 2 -x2 x होल ऑफ स्क्वायर प्लस y1 -y2, y1 है बेटा -5 और y2 है 0 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू रूट। अब हम लोग लेंगे P से B की दूरी, P से B की दूरी लेंगे, P से B की दूरी में फिर वही x1 x2, तो x1 हो जाएगा बेटा x। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, हमारा यहाँ पर पहले से माइनस लगा हुआ है, माइनस, और जब हम x2 वाला माइनस लेंगे तो यहाँ पर +2 होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 y2, y1 है 0 माइनस y2 है 9 होल ऑफ स्क्वायर। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, जैसे कि यहाँ से रूट और यहाँ से रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट और रूट कैंसिल करने के बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो बिंदु दे रखा है ये वाला और ये वाला, ये 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर है, यानी ये खुलेगा a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर पे, और इसमें हम लोग -5 से -0 घटाएंगे तो देखेंगे इसे a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर में खोलेंगे, ये तो सभी को पता ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab प्लस ये वाला -0 और ये -5 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब ये खुलेगा x प्लस 2 जो है a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर में खुलेगा, ये वाला a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर में खुलेगा और ये वाला a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर में खुलेगा, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस ये वाला -9 का स्क्वायर। देखो 2 का वर्ग करेंगे 2 दूना 4 प्लस x का वर्ग x ही रहेगा, माइनस 2 दूना 4x प्लस 5 25, एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4x प्लस 9m 81। अब यहाँ से देखेंगे कि कौन सी डिजिट ऐसी है जो दूसरी डिजिट से कट सकती है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि प्लस एक्स स्क्वायर है और इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये इधर आएगा हम लोग पक्षांतर करके लगाएंगे तब भी ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब देखते हैं -4x इधर से हम लाएंगे तो ये वाला माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 4 और 81, 81 और 4 हो जाएगा 85, 85 और यहाँ पे देखेंगे 25 और 4, 25 और 4 हो जाएगा 29, 25 4 हो जाएगा 29। इसी हिसाब से इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे 85, 85 में से हम 29 घटाएंगे, 85 में से 29 घटाएंगे तो 15, 15 में से 9 गया बचा 6 और यहाँ पे बचा 7, 7 में से 2 गया बचा 5। इस प्रकार से ये कितना हो जाएगा -4 और -4 माइनस माइनस सभी को पता होगा कि जुड़ जाता है, तो 4 और 4 8x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 56। ये गुणे की संख्या है, बटे में आ जाएगी, इसे कैंसिल आउट कर देंगे, 8 सते 56, x बराबर आ जाएगा -7। चूँकि हमसे पूछा गया था कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है, तो हमने उसको माना था x और 0, तो वो x अक्ष का जो बिंदु है, x अक्ष का जो बिंदु है वो हो जाएगा, x अक्ष का बिंदु जो है वो हो जाएगा x माना था, x था, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आई 7, और चूँकि साथ में जो 0 था वो 0 आ गया। तो हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ में जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों को और इसी तरीके से अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहें।